ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव ने एक ऐतिहासिक मुलाकात को केवल राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक मानवीय भावनात्मक बतलाया। यह मुलाकात केवल संवाद नहीं थी, यह एक विवेक की पुकार थी जो राजनीति से ऊपर शांति, भाईचारे और मानवता की गहराई से निकली। नेपाल के नए वर्ष 2082 की शुरुआत पर निर्मल निवास में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व राजा से भेंट की। इस विचारोत्तेजक चर्चा में राप्रपा अध्यक्ष राजेंद्र लिद्देन, पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जेबी राणा, प्रकाश चंद्र लोहानी, उपाध्यक्ष विक्रम पांडे, ध्रुव बहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामांग और प्रवक्ता ज्ञानेंद्र राज शाही मौजूद थे। बताया जाता है कि राजा ज्ञानेंद्र की सलाह काम आए और रविवार को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के प्रदर्शन में सिंह दरबार में हल्का फुल्का प्रदर्शन के अलावा कोई बड़ी अराजकता नहीं दिखी। राप्रपा का ये प्रदर्शन राजशाही हिंद राष्ट्र की मांग और ही 28 मार्च के प्रदर्शन के दौरान उसके गिरफ्तार 3 नेताओं की रिहाई के लिए था। लेकिन इस मुलाकात की आत्मा वह क्षण था जब पूर्व राजा के होठों से निकले ये शब्द, हमने सिंहासन इसलिए छोड़ा था कि नेपाली मां के बेटे ना मरे। फिर यह आंदोलन खून से क्यों रंगा गया। एक पल के लिए समूचा वातावरण मौन हो गया, ऐसा लगा मानो निर्मल निवास की दीवारें भी उस पीड़ा में डूब गईं। ज्ञानेंद्र शाह ने दिल से निकली बातों में कहा, पुलिस पर पत्थर मत फेंको, उन्हें गुलाब दो। वे तुम्हारे भाई हैं, इस धरती के सपूत हैं। खून से जो व्यवस्था आती है वह न्याय नहीं, प्रतिशोध लाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीनकुने में हुए हिंसक घटनाओं में न तो उनकी सहमति थी। देश की वर्तमान हालत पर उन्होंने एक दर्द भरा सवाल उठाया, देश में अब बचा कौन है। सारे जवान विदेश जा चुके हैं, सनातन धर्म कमजोर हो गया है, सामाजिक रिश्ते बिखर चुके हैं, नेपाली अब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। क्या ऐसे हालात में हम राष्ट्र का नया सूरज देख सकते हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक बैठक नहीं थी, ये चेतना की एक पुकार थी, एक ऐसा संदेश जो बता रहा था कि एक राजा की महानता उसके सिंहासन में नहीं बल्कि उसकी संवेदनाओं और राष्ट्र प्रेम में होती है। मुलाकात के अंत में पूर्व राजा ने राप्रपा नेतृत्व को सख्त मगर मार्गदर्शक संदेश दिया, खुद को बदलो, अपना एजेंडा साफ करो, राजावादी आंदोलन को हिंसा से निकालकर शांति, गरिमा और धार्मिक मूल्यों से जोड़ो। अगर मेरे नाम पर राजनीति करनी है तो मेरे सिद्धांतों की रोशनी में चलना होगा। यह एक ऐतिहासिक पल था, इतिहास के पन्नों में सुनहरा लेकिन जमीर की अदालत में कठिन सवालों के साथ। अब बड़ा सवाल यह है, क्या राप्रपा इस संदेश को समझेगी। क्या वह गुलाब लेकर जनता के बीच जाएगी या भविष्य के गर्भ में एक सवाल है।